नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक गोदी मीडिया में जो वीडियो चला है वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो न्यूज़ 24 में चला है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में एक मंत्री जी को भीड़ ने दौड़ा कर भगाया, धोती पकड़कर दौड़ने पर मजबूर हुए। ये वीडियो गोदी चैनल चला रहे हैं और ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले 2 दिन पहले पटना में भी एक मंत्री को सड़क पर दौड़ाया गया था। फिर एक और मंत्री सभा से मंच पर से बोलने पर मजबूर हुए कि मुझे आप लोगों का वोट नहीं चाहिए। ये बिहार की ताजा स्थिति है। और ये ताजा स्थिति कब बनी? ताजा स्थिति तब बनी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दो चेहरे, सड़क पर उतरे और लोगों से ये अपील करने लगे कि आपके वोट का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। उसके बाद वक्त जैसे बढ़ता गया 11 दिन, कल 11 दिन हो गया, आज 12वां दिन है यात्रा का। इस यात्रा का तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, अपने भाई की मदद के लिए यात्रा में शामिल हुई। बाकायदा एक दिन राहुल गांधी ने जब मोटरसाइकिल पर, बाइक पे बैठकर यात्रा की थी, तो गोदी एंकरों को, गोदी मीडिया को, गोदी अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लगी थी। कल उन्हें और मिर्ची लगाने के लिए राहुल गांधी ने अपनी बहन को भी अपने साथ बाइक पे बिठा लिया पीछे। और आधे यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी बहन कानिमोझी को भी यात्रा में शामिल किया। यानी जो एक यूट्यूबर, जो एक वक्त में बीजेपी का नेता था, जो एक जहर फैलाने की कोशिश की थी तमिल और बिहारी लोगों के बीच में, उस जहर को प्यार में बदलने के लिए स्टालिन बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे। ये सब कल मिर्चें लगी, बहुत जबरदस्त तरीके से मिर्चें लगी। लेकिन ये मिर्चें अब एक राजनीति में, एक यूं कह सकते हो कि आप एक नई करवट लेने लगी है। कांग्रेस ने जिस पे दाव लगाया है बिहार में, उसका नाम है कन्हैया कुमार। पप्पू यादव भी, आप में से कहेंगे पप्पू यादव भी, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के साथ अभी तक डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं। वो इंडिपेंडेंट सांसद है, हाँ, कांग्रेस के साथ काम करते हैं। कृष्णा अल्लाउरू प्रभारी हैं, वो चेहरा नहीं हो सकते। तो बिहार में कांग्रेस का चेहरा कन्हैया। बहुत कोशिश की गोदी मीडिया ने पप्पू यादव और कन्हैया को भड़काने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पप्पू यादव अगर एक दिन राहुल गांधी के साथ उनकी गाड़ी में थे यात्रा में, तो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और कन्हैया कुमार भी बिहार के लोगों को ये बताना नहीं भूलते कि दरअसल इस यात्रा का मकसद क्या है और बिहार के लोगों को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त क्या है। एक बात याद रखिएगा कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, वो सरकार गरीबी दूर नहीं करेगी। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ लड़ना मतलब गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ना। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, वो सरकार पेपर लीक कराएगी। चोरी से बनी हुई सरकार बिहार के नौजवानों का, देश के नौजवानों का भविष्य चुराएगी। इसीलिए इन चोरों को गद्दी से उतारना है कि नहीं उतारना है? जोरदार बुलंद आवाज में कहिए, वोट चोर गद्दी छोर। अरे वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोरी नहीं चलेगी। अरे वोट चोर गद्दी छोर। वोट चोर जब गद्दी पर बैठते हैं, देश की संपत्ति चुराते हैं और अपने दोस्तों की तिजोरी में पहुंचाते हैं। चोरों की यह सरकार नहीं चलने वाली है। आप ये बताइए, जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, आपने कहीं नीतीश कुमार को कुछ देखा सुना है? एक प्रधानमंत्री को साथ छोड़ के मैंने नहीं देखा। सम्राट चौधरी को कहीं देखा है? मैंने नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस वक्त उन्हें ये डर है कि जो ये मंत्रियों के साथ हो रहा है ना, जो लोग भगा के, दौड़ा के भगा रहे हैं, कहीं उनके साथ ना हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी से कहीं ज्यादा लंबी लकीर खींच दी है।
राजनीति इस वक्त, बिहार की राजनीति बिल्कुल पलट चुकी है। इस यात्रा से पहले 11 दिन पहले जो लड़ाई बराबरी की लग रही थी, 11 दिन में लड़ाई एक तरफा होती दिख रही है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की अगुवाई में इस यात्रा में शामिल हैं, लेकिन ये सबको मालूम है, राहुल गांधी को भी मालूम है कि बिहार में चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार वही हैं, वही चेहरा है। इसलिए तेजस्वी यादव बड़े भाई के साथ छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन बड़ा भाई राहुल गांधी अगर मोदी पर निशाना साधता है, चुनाव आयोग पर निशाना साधता है, राष्ट्रीय राजनीति पर बात करता है, तो तेजस्वी यादव ये नहीं भूलते कि बिहार की राजनीति का जिक्र करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने अब तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर में दरअसल सिर्फ वोट काटने की राजनीति नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपया अंदर करने का भी खेल है। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया, और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? अब तेजस्वी यादव इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अब इसकी क्या कोई सफाई देगा? और हद इसमें काफी सच्चाई भी है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्योंकि बिहार के लोग खुद अलग अलग चैनलों को, अलग अलग रिपोर्टरों को बता रहे हैं कि कैसे उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनसे जितना लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा, कोई कह रहा 1,500 रुपया खर्च हो गया, कोई कह रहा 2,000 रुपया खर्च हो गया, कोई 5,000 रुपया खर्च हो गया कह रहा है। तो वो पैसा भ्रष्टाचारी तो है, और क्या है। एक वीडियो आया था, याद है, जहां बीएलओ भी नाम उसमें फॉर्म लेने के पैसे ले रहा था, याद है। ये भ्रष्टाचारी तो इसी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव चेहरा है, तेजस्वी यादव पॉपुलर है। जितने भी सर्वेज आए हैं अब तक बिहार के, सबसे पॉपुलर चेहरा तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री पद के लिए। युवा चेहरा है, युवाओं के साथ कनेक्ट करते हैं। राहुल गांधी के साथ पहले प्रियंका के बाद स्टालिन के बाद अब हेमंत सोरेन होंगे, फिर अखिलेश होंगे। ये सब जो बड़े बड़े नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, जैसे स्टालिन का मैंने कहा, स्टालिन का तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है, स्टालिन का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने गठबंधन के सहयोगियों की मदद के लिए यहाँ आए। और वो जो एक दुष्प्रचार किया गया था तमिल लोगों के खिलाफ, तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ, उसको मिटाने आए थे। अखिलेश यादव जानते हैं कि बिहार की इस यात्रा का असर उत्तर प्रदेश में भी होगा, वो भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ उनके संबंध है पुराने, उनके लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव की जोड़ी जो है वो मशहूर थी। हेमंत सोरेन भी एक भागीदार है, हिस्सेदार है बिहार की राजनीति में, क्योंकि साथ लगता प्रदेश उनका है। तो ये सब लोग जब एक साथ जुड़ रहे हैं और एक ही यात्रा में शामिल होकर बिहार में संदेश दे रहे हैं, तो इस वक्त पूरा सिस्टम जो है ना, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, वो सिस्टम इस यात्रा से फिलहाल ध्यान हटा के अब पूरा ध्यान जो यात्रा की समाप्ति पर पटना में महारैली होने वाली है ना, उस पर फोकस कर रहा है और एक अपने लिए कवच तैयार कर रहा है। कवच क्या तैयार कर रहा है? समझ गए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको आगे कर सके।
नीतीश कुमार पे लेके वैसे ही बहुत सारे सवाल है उनके स्वास्थ्य को लेके। तो ऐसे में कवच के लिए अब बीजेपी प्रशांत किशोर को आगे कर रही है। जी हाँ, बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करते कि प्रशांत किशोर अलग है, इंडिपेंडेंट है। नहीं जी, टाइमिंग देखिए प्रशांत किशोर की हर चीज की, टाइमिंग देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जो इंटरव्यूज बांट रहे थे वो सब चीज की टाइमिंग देखिए। नीतीश प्रशांत किशोर एक बीजेपी का मुखौटा है, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो इस वक्त प्रशांत किशोर को खूब बढ़ाया जा रहा है। अगर बीजेपी का वोट, बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे होते तो क्या गोदी मीडिया की हिम्मत थी कि हर चैनल जा जाके प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रहा है? क्यों नहीं तेजस्वी यादव के इंटरव्यूज करने के लिए गोदी मीडिया ऐसे दौड़ रही? क्यों नहीं राहुल गांधी के या कांग्रेस के किसी इसका इंटरव्यू कर रहे हैं? लेकिन प्रशांत किशोर का इंटरव्यू हर चैनल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक शील्ड के रूप में बीजेपी आगे कर रही है। तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी भी हर सर्वे में बढ़ती दिखाई जा रही है। तेजस्वी के बाद नंबर 2 पे आ गए हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि प्रशांत इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जब बात आती है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो ये लोग एक तर्क देते हैं। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस यात्रा का फायदा जो है आरजेडी को हो सकता है, कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है, संगठन कमजोर है। बिहार में तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। चलिए मान लिया कि संगठन कमजोर है, ठीक है, तो फिर प्रशांत किशोर को आप इतना बड़ा दावेदार क्यों बना रहे? प्रशांत किशोर का संगठन तो कांग्रेस से भी कमजोर है। कांग्रेस के कम से कम पुराने दफ्तर, पुराने सब कुछ कार्यकर्ता 1, 2, 4 जितने भी है वो तो हैं। प्रशांत किशोर तो नई पार्टी है। प्रशांत किशोर के पार्टी में कौन है उनके अलावा भी किसी को नहीं भी पता, उनका संगठन क्या कहाँ है नहीं पता। उनका संगठन तो कांग्रेस से भी कमजोर है। लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर बड़ी फोर्स है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद भी वो इतनी मजबूत नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड इसीलिए क्योंकि प्रशांत किशोर को ऊपर करना है, प्रशांत किशोर को बीजेपी का एक मुखौटा बना के आगे लड़ना है, तेजस्वी के सामने खड़ा करना है, क्योंकि अपने पास कोई है नहीं चेहरा। अचल हकीकत यह है। लेकिन अंत में मैं फिर यही बात कहूंगा कि ये दो चेहरों ने, राहुल गांधी की अगुवाई में कन्हैया और तेजस्वी ने पूरी राजनीति बिहार की बदल दी है। कन्हैया की वो यात्रा भी मत भूलिएगा, रोजगार दो यात्रा, वहां से शुरू हुआ था ये सफर, वहां से लेके राहुल गांधी की इस यात्रा तक। बेशक कन्हैया कोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे या वो नहीं, लेकिन आने वाला भविष्य बिहार में कन्हैया कुमार है कांग्रेस का और राहुल गांधी उस पर दाव लगा रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। और प्रेजेंट में महागठबंधन का भविष्य तेजस्वी है। तो दोनों को मिलकर, दोनों को साथ चलकर इस अपनी लंबी लकीर को और लंबी करना होगा, क्योंकि राजनीति में एक हफ्ते में भी कई बार चीजें बदल जाती है। यहाँ अभी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक जब तक चुनाव नहीं होते, थोड़ा वक्त है। इस वक्त को 2 महीने का वक्त है, इसको खींचना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।